मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसको, तो हमने लास्ट डिस्कस किया था। आप लोगों को इससे पहले वाले जो हमारे 3 लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर मतलब लेक्चर वाइज मैंने पीपीटी बना रखी, लेक्चर तो ज़्यादा हो गए हैं बट मैं उसको कंटेंट वाइज में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 दे रहा हूँ ना। ठीक है, भले ही एक लेक्चर 1 को हमने 2-3 लेक्चर्स में हमारे एक्चुअल लेक्चर में डिस्कस किया होगा, बट कंटेंट वाइज मैंने पीपीटी जो पीडीएफ आपको शेयर की है वो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के नाम से की हुई, तो सभी को मिल गई है ना? वो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की है, सभी को मिल गई है वो? यस सर। उसको रेफ़र कर लें। फिर मैं आप लोगों के साथ एक यूट्यूब की लिंक शेयर करूँगा, उस पे मैं हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जो अभी तक हुए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि कभी कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आप लोग उस पर रेफ़र कर सकें। ठीक है ना? मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट। अभी मैंने उस पर शायद 2 वीडियो अपलोड किए थे। अभी कोई है ऐसा जो पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहा है? फर्स्ट क्लास है किसी की? कोई ऐसा है जो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास है जिसकी? मेरे ख्याल से तो सभी कर रहे हैं। ठीक, मैंने चैट में लिंक डाल दिए, देखिए आप लोग। एक बार देखिए आप लोग, इस पे दिख रहे हैं कि नहीं आपको? 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसके 2 वीडियो मैंने इस पे अपलोड किए। यस सर। है, ओपन हो रहा है, यस देख पा रहे हैं, एक्सेसिबल है? यस सर। ठीक है ना? तो अगर आपको ये, मैं आगे सभी लेक्चर्स को उसी तरीके से इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा लेक्चर नंबर वाइज, ठीक है, कंटेंट वाइज। तो आगे जब भी आपका एग्ज़ाम रहे या कोई भी आपको पुराना कोई टॉपिक पढ़ना है वापस से, तो आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा वो इस जो भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं। कभी किसी की क्लास मिस हो गई तो आप यूट्यूब पे लेक्चर पे जाके रेफ़र कर सकते हैं उसको। अभी जिसने शुरू की क्लासेस अटेंड नहीं की है, शुरू की 1-2 क्लास जिसकी मिस हो गई है, वो उस पर रेफ़र करके दोनों लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस अब लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। आज काफ़ी दिन हो गए तो मैं थोड़ा सा वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। लेक्सिकल एनालिसिस तो फर्स्ट फेज़ हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें मेरे ख्याल से बताने की किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा जनरेट होता है आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस फेज़। अब इसी को हम इस यूनिट में और डिटेल में देखेंगे आगे कि क्या क्या लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, किस तरह से बाइफरकेशन होता है, टोकन्स के बेसिस पे कौन कौन सी कैटेगरीज होती है ना? और आगे इनपुट बफरिंग वगैरह, जैसे हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या बचेगा? हम इंट्रोडक्शन टू लेक्सिकल एनालाइजर, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। फिर उसमें इनपुट बफरिंग हम देखेंगे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। रिकग्निशन ऑफ टोकन्स में डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स, ये थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में जाएंगे आगे के, कुछ ग्रामर के फॉर्म में कैसा होता है, जैसे ये यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा फ्रॉम ए रेगुलर एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से लेक्सिकल एनालिसिस करता है हम सोर्स प्रोग्राम का। ये बाकी है हमारा फर्स्ट यूनिट में। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, एक सिंपल कंपाइलर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर हम देख चुके हैं, ओवरव्यू ऑफ लिंकर लोडर हम देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ कंपाइलर देख चुके हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर हम देख चुके हैं, और उन फेजेस की ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। दो ग्रुप हमने बनाए हैं, एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। एनालिसिस को हम फ्रंट एंड बोलते हैं और सिंथेसिस को हम बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, पास हमने डिस्कस किया था, या तो सिंगल पास होगा, डबल पास होगा कंपाइलर में, और लेक्सिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट कर दिया। लेक्सिकल एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया ये सारा डिस्कस, यस और नो? इसमें किसी को Yes, sir. डाउट है तो बता दीजिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन है बेसिक, और हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ना। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो जो मैंने लिंक दी है आप उस पर जाके विजिट कर लें। इसमें हमने एक डिफरेंट टूल्स भी देखे थे, डिफरेंट टूल्स करके इसमें लिखा नहीं है, बट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, प्री प्रोसेसर और क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है, जिसमें लिंकर और लोडर भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी को मैं आगे डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, ये लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट फेस। अब हम करते क्यों है, देखिए इंटरेक्शन ऑफ इसके, अब लेक्सिकल एनालिसिस करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, एक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, एक टोकन के फॉर्म में, आइडेंटिफायर 1 है ना, सिंबल्स। हर इंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइन को, हमारे सोर्स प्रोग्राम में मान लो 10 लाइन्स हैं, तो क्या करेगा, हर लाइन को लेक्सिकल एनालाइज करेगा, टोकन्स में सेपरेट करेगा, और फिर उन टोकन्स को आगे भेजेगा पार्सर के पास। पार्सर यानी सिंटेक्स एनालिसिस। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज का आउटपुट है वो एक्ट करेगा सिंटेक्स एनालिसिस फेज के लिए एज ए इनपुट। ठीक है, तो जो भी सोर्स प्रोग्राम है टोकन वाइज हम आगे उसको भेजते जाएंगे, किसके पास, पार्सर के पास। पार्सर मतलब सिंटेक्स एनालिसिस, पार्सिंग जिसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्सिंग। उसमें भी हम नेक्स्ट यूनिट में डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, जैसे एल आर पार्सिंग, एल आर पार्सिंग, एल पार्सिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हमें मतलब कंपाइलर डिज़ाइन में डिटेल में इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। जो डिफरेंट फेजेस का हमने इंट्रोडक्शन देखा है अभी तक, उन्हीं को और फर्दर डिटेल में देखना है कि उसके अंदर किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, किस तरह से लेक्सिकल एनालिसिस। भाई हमको पता चल गया है कि हम लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन्स में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टोकन्स में हमारे सोर्स प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब वो किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को करने के लिए। भाई सिंटेक्स एनालिसिस में हमें पता है हम सिंटेक्स चेक करेंगे, हम पार्सिंग करेंगे, बट करेंगे कैसे, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक एनालिसिस हाँ पता है हमें कि हम लॉजिक चेक करेंगे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का वो सही है कि नहीं, बट अब करेंगे कैसे, हमारा अंदर जो सिस्टम है वो करेगा कैसे। भाई विंडोज़ है, वो अलग कोई टेक्निक यूज़ कर रहा होगा, कोई अलग एल्गोरिथम रन कर रहा होगा। मैक सिस्टम है, वो कोई और अलग, मैक का कंपाइलर कोई अलग टेक्निक यूज़ कर रहा है। डिफरेंट मल्टीपल टेक्निक्स है, आपने पढ़ा होगा ना, देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल। शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करने के लिए भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, पढ़ी है कि नहीं आपने पहले। उसी तरीके से यहाँ पे पार्सिंग करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेक्सिकल एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हम टोकन जनरेट करेंगे, पार्सर के पास जाएगा, फिर पार्सर क्या करेगा, उस टोकन को प्रोसेस करेगा और नेक्स्ट टोकन के लिए वापस से रिक्वेस्ट भेजेगा।
तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी जब तक पूरा सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइज होकर आउटपुट उसका जनरेट होकर सिंटेक्स एनालिसिस के पास नहीं चला जाए। ठीक है, ये सिंबल टेबल में हम जो स्पेशल सिंबल्स वगैरह रहते हैं उनको मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब टोकन की तो हमने बात कर ली, ठीक है, कि टोकन्स में सेपरेट करेंगे किस बेसिस पे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हम देखते हैं कि हम लेक्सिकल एनालिसिस और पार्सिंग को अलग अलग फेज में क्यों करते हैं। भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप डायरेक्टली लाइन को एग्जीक्यूट कर दो ना, आप उसमें टोकन्स में कैटेगराइज क्यों कर रहे हो उसको। मैं वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट उसको कैटेगराइज कर दूँ कि ये नंबर है वो, उसके लिए एक फेज एक्स्ट्रा क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन, इट इम्प्रूव्स कंपाइलर एफिशिएंसी एंड इट एनहांसेस कंपाइलर पोर्टेबिलिटी। तो लेक्सिकल एनालिसिस को हम इसलिए सेपरेट करते हैं ताकि हमारी डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी आए, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो किस किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो इजीली उसको एग्जीक्यूट करना इजी होगा। कंपाइलर की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी क्योंकि टोकन वाइज वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी एनहेंस होगी, भाई आपने टोकन में सेपरेट कर दिया तो आपको थोड़ा सा मूव करना है, जैसे अभी मान लो पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन कर सकें इजीली। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर टोकन्स यहाँ अवेलेबल है तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करने में इजी रहेगा प्रायर नॉलेज के बेसिस पे। सिंटेक्स लेक्सिकल एनालिसिस हो चुका है, इस पर्टिकुलर सोर्स प्रोग्राम को हमने इन पर्टिकुलर टोकन में ब्रेक किया है, तो उस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म पे जिस दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे हम रन करना चाहते हैं क्या उस पर ये टोकन्स रन हो पाएंगे, क्या उस पर ये टोकन्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से इट एनहांसेस कंपाइलर पोर्टेबिलिटी। ये 3 एडवांटेज हमें लेक्सिकल एनालिसिस फेज को सेपरेटली रन करने पर मिल रहा है। ठीक है, फिर टोकन, पैटर्न और लेक्सिन, ये 3 टर्मिनोलॉजी है जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में यूज होती है। तो व्हाट आर टोकन्स, ठीक है, व्हाट आर पैटर्न, व्हाट आर लेक्सिम्स। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग ए कलेक्टिव मीनिंग इज नोन एज टोकन। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनका की कोई कलेक्टिव मीनिंग, उनको हम क्या बोल रहे हैं, टोकन। और टोकन को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिफायर, जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, मैं आगे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लूँगा कि आइडेंटिफायर। फिर हम देखते हैं कीवर्ड, जैसे इफ, एल्स, है ना, कोई अरे को आप डिक्लेयर कर रहे हो, है ना, जो भी आपके कीवर्ड्स यूज होते हैं। अब हर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कीवर्ड होंगे, तो इसलिए हमने स्पेसिफाई ना करते हुए केवल कीवर्ड लिख दिया। भाई सी के कीवर्ड अलग होंगे तो सी प्लस प्लस के थोड़े बहुत कम ज़्यादा मोर और लेस सेम ही रहते हैं, लेकिन जावा में थोड़े अलग होंगे, है ना। जो भी आप पर्टिकुलर सोर्स प्रोग्राम को जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसके पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स होंगे, उनके बेसिस पे आप उनको टोकन्स में सेपरेट करेंगे। फिर ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल एंड कांस्टेंट। स्पेशल सिंबल हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे हैशटैग हो गया, है ना, फिर हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं कई बार, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके पर्टिकुलर स्पेशल सिंबल होते हैं वो। और कांस्टेंट यानी नंबर्स, है ना, जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, वो सब कांस्टेंट में आ जाए। ऑपरेटर मतलब हमारे इक्वल टू साइन, ठीक है, प्लस माइनस, ये सब हमारे ऑपरेटर में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को कि टोकन्स को हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, सभी को क्लियर है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. एक तो लोगों की ही आवाज़ आती है मुझे बस, बाकी लोग कनेक्टेड हैं या नहीं है। सुरेंद्र, सुरेंद्र बिरला, यस सर। हाँ सुरेंद्र है आपको।
Yes, sir. Clear. साक्षी श्रीवास्तव, Yes, sir. ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटर पैटर्न। ठीक है, टोकन को हमने कैटेगराइज कर लिया इन 5 कैटेगरी के बेसिस पर। अब नेक्स्ट क्या है, पैटर्न। अब वही एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेक्सीम्स डिसाइड करते हैं पैटर्न्स के बेसिस पे, और फिर फाइनल हम उसको टोकन में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न क्या है, द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड पैटर्न एसोसिएटेड विद ए टोकन। जैसे क्या पैटर्न हो गया, नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ डिजिट। अब नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ डिजिट क्या हो गया, जैसे कोई भी नंबर 4 1 2 5, ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ डिजिट है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें 60 था, है ना, ये एक एग्जांपल, ये एक पैटर्न है जिसमें डिजिट्स का सीक्वेंस है, लेटर फॉलोड बाय लेटर्स। तो ये एक सिंपल, जो हमने कोई भी आप वर्ड लिखते हो, अरे आपने लिखा, तो ये क्या है, लेटर फॉलोड बाय लेटर्स। तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर लेटर फॉलोड बाय लेटर्स एंड डिजिट्स, ये भी एक हो गया। जैसे आप कुछ भी लिखते हो, ABC 1 2 3, इस तरह भी आप कोई वेरिएबल लगा कुछ भी करते हो, तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर आपको हो रहा है हर सोर्स प्रोग्राम में, हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें भी आपने सोर्स प्रोग्राम को लिखा है उसमें कुछ अलग अलग पैटर्न्स होंगे। वो पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे फिर उनको टोकन्स में आपको सेपरेट करना है। 5 कैटेगरी हमने टोकन की देखी ली। लेक्सीम्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन ए सोर्स प्रोग्राम मैच्ड विद ए पैटर्न फॉर ए टोकन। जैसे मैं आगे एक एग्जांपल के साथ में डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, टोटल के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे सोर्स प्रोग्राम में कि टोटल आप कैसे निकालोगे, कि जो भी सम होगा उसमें आप 45 ऐड कर दो। टोटल इज इक्वल टू सम प्लस 45। एक एग्जांपल है सिंपल सा, ठीक है, जो भी एक सोर्स प्रोग्राम है, मान लो 50 लाइन का वो कोड होगा, उसकी एक लाइन मैंने उठा के देखी, टोटल इज इक्वल टू सम प्लस 45, उसमें बीच में कहीं पे ये इंस्ट्रक्शन, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, लेक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये लाइन कंपाइलर के पास आती है। कंपाइलर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में वर्क करता है, ये हम देख चुके हैं। फर्स्ट फेज में यहाँ पे फर्स्ट फेज में विच इज़ लेक्सिकल एनालिसिस, यहाँ पे ये लाइन उसके पास आई। ठीक है, जैसे ये लाइन हमारे फर्स्ट फेज के पास आई कंपाइलर के, दैट इज उस पर क्या परफॉर्म होगा, लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस लाइन को, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को टोकन्स में सेपरेट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करूँगा। तो मुझे कुछ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दिख रहे हैं, टोटल, सम, फिर मुझे कुछ ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, प्लस, इक्वल टू, फिर मुझे कुछ एक नंबर दिख रहा है। इस तरह से मैंने क्या किया, डिफरेंट टोकन में कैटेगराइज कर दिया। तो टोटल को मैंने क्या बोल दिया, आइडेंटिफायर 1, क्योंकि टोटल क्या है, आइडेंटिफायर टाइप का टोकन है। इक्वल टू को मैंने ऑपरेटर 1 दे दिया, क्योंकि इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर टाइप का टोकन है। सम अगेन क्या है, आइडेंटिफायर कैटेगरी का टोकन, तो उसको मैंने बोल दिया आइडेंटिफायर 2। प्लस सिंबल अगेन क्या है, एक ऑपरेटर है, तो हमने उसको ऑपरेटर 2 बोल दिया। अब 45 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें भी एक पैटर्न है विच इज सीक्वेंस ऑफ डिजिट। इस तरह से मैंने डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके उनको टोकन्स में कैटेगराइज कर दिया। तो यहाँ पे मुझे 3 कैटेगरी मिली, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। और उनके लेक्सीम्स मतलब, देखो लेक्सीम्स मतलब ग्रुप ऑफ टोकन। जैसे आइडेंटिफायर के कौन कौन से आइडेंटिफायर हैं आइडेंटिफायर टोकन में, तो हमारे पास टोटल है, हमारे पास सम है। ऑपरेटर में कौन कौन से, हमारे पास इक्वल टू है, हमारे पास माइनस। कांस्टेंट में मेरे पास एक ही है विच इज़ 40। अब इसको जब आउटपुट जनरेट होगा, ये इतना कर लिया मैंने, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस हो गया है। अब इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, जो मैंने इनको सेपरेट टोकन दिया है उसके बेसिस पे। तो टोटल इक्वल टू, टोटल को मैंने आइडेंटिफायर 1 बोला था, सम
आइडेंटिफायर 2 प्लस 45, कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट ही रहने दिया। आप इसको कांस्टेंट 1 भी लिख सकते हो, बट इतना करने की जरूरत नहीं। तो ID 1 इक्वल टू ID 2 प्लस 45, ये इसका आउटपुट है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है कि नहीं? मुझे सबकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है, एक दो लोग ही बस बोल रहे हैं। एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी, तो मैं अटेंडेंस भी ले लूँगा। एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। एक सेकंड होल्ड मैम। ऑन कीजिए वापस से, मैं फोटो नहीं लिया है। एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे इनपुट बफरिंग, है ना, और आगे के टॉपिक्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes. ठीक है। तो अभी तक के जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसके वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आज का भी आप उसको देख लें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है।
Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है, लीव कर जाइए। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।